ठाकुर जी के दर्शन तो हम नेत्रों से करते हैं, किंतु जब कथा सुनते हैं तो ये मन भी ठाकुर जी का दर्शन कर रहा होता है। इसी कारण भागवत के मंगलाचरण में सूत जी ने मंगलाचरण किया, सच्चिदानंद रूपाय। हमारे कन्हैया कैसे हैं? तो सत हैं, जिनका कभी अभाव नहीं, चित्त चैतन्य यानी परम ज्ञानी है, जो सत्य में अवस्थित है, जो परम चैतन्य है, बोले वही किसी दूसरे को आनंद दे सकता। याद रखिएगा, आपको दुनिया में रहने के बाद हर व्यक्ति आनंद नहीं दे सकता। जिसका मन सत्संग में लगा है ना, जिसका मन कथा में लगा है, वही कहेगा अरे चिंता मत करो सब हो जाएगा। और जो कथा में नहीं लगा है ना, वो तो आपकी इतनी सी चिंता को इतना बड़ा, अरे राम 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 ऐसा हो गया, अब तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आपने देखा लोगों का स्वभाव रहता, इतनी सी चिंता को इतना बड़ा कर देते हैं। और जो भगत रहते हैं ना, वो पहाड़ जैसी चिंता को भी कह दे रहे चिंता मत करो, हमारे ठाकुर जी है ना, हनुमान जी महाराज सब बढ़िया कर दे। जिनको भरोसा है उनके लिए पहाड़ बराबर चिंता भी तिनके के समान लगती है, और जिनको भरोसा नहीं है उनको तिनके के बराबर की चिंता भी पहाड़ के जैसे लगती है। इसी कारण भैया ठाकुर जी के रूप का दर्शन भागवत में भी करो, बिहारी जी का भी तो करना ही है। 7 दिन, 1 दिन, 2 दिन, जब भी जा पाओ, जितने दिन जा पाओ। हम तो कहेंगे रोज जाओ, रोज की मंगला करो। क्योंकि जब देखो ठाकुर जी को जब आप दर्शन करो ना, तो नख से लेकर सिख तक बड़े भाव से निहारना। क्योंकि जब गोपियां दर्शन करने जाती थी ना, तो ठाकुर जी को अपने नेत्रों के माध्यम से अंतःकरण में उतार लेती थी, और दिन भर काम घर के करती थी, किंतु चित्त में वही छवि रहती थी जो दर्शन करके आती। आप लोग जैसे दर्शन करके आए और हमने आपसे पूछ लिया बताओ ठाकुर जी ने कौन सी पोशाक पहनी, तो तुम बता ही नहीं पाओगे। क्या पता महाराज, भूल गए हम तो। ये दर्शन नहीं है। हमारे ब्रज में सूरदास जी आया करते थे ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए, और ठाकुर जी को नख से लेकर सिख तक देखकर कहा करते थे, लाला आज तो बड़ो टेढ़ो सो लगाए, आज तो बड़ो टेढ़ो सो दिखाई पड़े। लाला कहा बात है? अरे टेढ़ी सी पागल से सिर पे, कछु टेढ़ी सी सोहत कुंजन माला, अरे टेढ़ी सी ग्रीवा झुकी कर पे, कछु टेढ़े से नयन कटाक्ष कराला, टेढ़ी सी बोली में बात करे, कछु टेढ़ी सी चाल चले नंदलाला, और टेढ़ी सी भूमि है या ब्रज की, जहां टेढ़ो विराजत नंद को लाला, जहां टेढ़ो विराजत नंद को लाला। इसी कारण देखो ठाकुर जी को नाम है बांके का मतलब ही टेढ़ा, टेढ़े बिहारी। अब टेढ़े बिहारी कहेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसी कारण भक्तों ने लिख दिया बांके बिहारी। कहां कहां से टेढ़े हमारे कन्हैया? पैर टेढ़ा, आपने देखा एक के ऊपर एक दूसरा रखा है, फिर कमर भी जरा टेढ़ी है, और सिर भी किशोरी जी की तरफ झुका हुआ है। मुकुट भी ठाकुर जी का आप कभी भी देखिएगा, रास जब होते हैं, रास मंडल में रास जब होता तो ठाकुर जी कन्हैया का मुकुट ऐसे ही खरीदा जाता है, बनाने वाले भी टेढ़ा ही बनाते हैं। राम जी का मुकुट सीधा रहता है, और कभी देखना आप मुकुट वालों से कहना कन्हैया का मुकुट दे दो रास मंडल वाला, तो ऐसे ही देगा। अब वो लगाने के बाद ये टेढ़ा ही रहता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो ये वाला सिर है ना, वो श्री किशोरी जी की तरफ झुका हुआ। तो हमारे ऐसे टेढ़े बिहारी ब्रज में विराजते हैं, और ब्रज की गोपियां लाला को देखकर कहती, लाला तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, केवल तू टेढ़ो ना है, तेरी नजरें भी टेढ़ी हैं, तेरी प्रेम की गलियां भी बड़ी टेढ़ी कन्हैया। इन प्रेम की गलियों में सब नहीं आ सकते भैया। कौन आ सकते हैं? बोले जिसको तू चाहता है बुलाना वो आ सकता है, वरना लोग तो पड़े ही रहते हैं। तो इस ऐसे टेढ़े बांके बिहारी की भूमि पर हमें ठाकुर जी ने बुलाया है, मतलब कहीं ना कहीं तो भैया अंदर गोपी का भाव होगा, तभी तो ठाकुर जी हम पे रीझे। आज भगवान श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में
भगवान का रूप बताया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, समय आने पर प्रलय कर देते हैं। और क्या करते हैं? बोले इनकी कथा सुनने से और क्या क्या मिलता है? बोले तापत्रय विनाशाय, ये हमारे आपके काम की बात है।